गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 12 की। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर। यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें फोर्थ वर्टेक्स जो है फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स ए हमें दे रखा है 3, -1, 2 और बी दे रखा है 1, 2, -4 और सी दे रखा है -1, 1, 2 और डी जो है फोर्थ वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फोर्थ वर्टेक्स जो है फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है पैरेललोग्राम की। सबसे पहले इसके दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। दूसरा इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो हम ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है ये इसकी यूज करेंगे। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम therefore मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर होगा, वो होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर। अब देखिए AC का मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, इसे x1 y1 z1 ले लेंगे, इसे x2 y2 z2 ले लेंगे। तो AC का मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बच्चों, x1 + x2 y2 और y कोऑर्डिनेट y1 + y2 y2 z1 + z2 y2। नेक्स्ट BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। क्लियर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, BD के मिड पॉइंट के लिए इसे ले लेंगे x1 x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2। क्लियर है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 y2, y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 y2 और z1 + z2 y2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रीजन जरूर लिख देना, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको जरूर लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है रीजन में। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों सेम पॉइंट होंगे ना, क्यों, डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। तो हम अब कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ऑन कंपेयरिंग वी गेट 2/2 किसके बराबर आएगा, 1 + x4/2। तो x4 किसके बराबर आ गया, 1 के। 0/2 किसके बराबर आएगा, 2 + y4/2 के। तो ये आ गया -2। और 4/2 किसके बराबर आएगा, -4 + z4/2 के। तो ये कितना आ जाएगा, -8। बच्चों ये प्लस का 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा। therefore D of 1, -2, 8 is the required point।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, हमें इसके तीनों मीडियंस के जो है वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। 0 0 6 ए के तो ये है और बी के हैं 0 4 0 और सी के हैं 6 0 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तीनों जो मीडियंस हैं उनकी लेंथ जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहला मीडियन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ AD। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, D के जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लूंगा। D जो पॉइंट है इसके x, y और z कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट कर लूंगा और फिर AD में डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर AD जो है मीडियन है किस ट्रायंगल का, ABC का। तो देयरफॉर D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, BC का। तो अब देखिए यहाँ पर D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, BC का। अब देखिए अब हम E निकालते हैं पहले। सही, इसे अगर मैं x1 y1 z1 ले लूँ, इसे x2 y2 z2 ले लूँ और इसे x y z ले लूँ, तो x की वैल्यू क्या होती है बाई मिड पॉइंट फार्मूला, वो होती है x1 प्लस x2 y2 और y की वैल्यू क्या होती है y1 प्लस y2 y2 और z की वैल्यू क्या होती है z1 प्लस z2 y2। तो यहाँ पे E आ गया 3, F आ गया 2 और G आ गया 0। अब देखिए अब हम निकालेंगे AD। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। सही, अब जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो इसे x1 y1 z1 ले लेते हैं, इसे x2 y2 z2 ले लेते हैं। तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ रख दीजिए 3, f कितना दे रखा है 2 और g दे रखा है 0। तो ये 7 यूनिट। तो अभी बच्चों हमने सिर्फ एक मीडियन AD की लेंथ फाइंड आउट करी है। अच्छा अब मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दूसरा मीडियन हम ले लेंगे BE और तीसरा ले लेंगे CA। तो उनकी लेंथ जो है आपको खुद जो है फाइंड आउट करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम है PQR और यहाँ पर P के जो वर्टिसेस हैं वो है 2a, 2, 6 और Q के हैं -4, 3b, -10 और R के हैं 8, 14 और 2c। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा इसका
सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन पर है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए आप इसे x1 y1 z1 मान लीजिए, इसे x2 y2 z2 मान लीजिए, इसे x3 y3 z3 मान लीजिए, और जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है उन्हें x y z मान लीजिए। तो अब इस केस में x किसके बराबर होता है, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, और y किसके बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, और z किसके बराबर होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 by 3। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, since g of 0, 0 is the centroid of triangle PQR, therefore 0 किसके बराबर आएगा बच्चों, वो आएगा 2a माइनस 4 प्लस 8 बाई 3। क्लियर है? और 0 किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 3b प्लस 14 बाई 3, और यहाँ पे 0 किसके बराबर आएगा, 6 प्लस 6 माइनस 10 प्लस 2c बाई 3। सही, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2a किसके बराबर आ गया, माइनस 4 के, a की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो b कितना आ जाएगा, माइनस 17 बाई 3। तो c किसके बराबर आ जाएगा, 2। तो ये बच्चों a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों के तीनों मीडियन जो है इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे फार्मूला डिराइव कर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये बच्चों यहाँ पे 16 है, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। हमें क्या करना है, y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना है। सही है, y एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका x और z कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। Find the point on y-axis which are at a distance of 5√2 from the point 3, minus 2, 5. अब देखिए इस y एक्सिस के ऊपर हमें क्या करना है, कोई पॉइंट लेना है जो कि इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट q ऑफ 0, y, 0 इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो PQ है वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है 5√2 के। आप PQ को स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50। सही, 5√2 का स्क्वायर करोगे तो 50 आ जाएगा। अब देखिए PQ स्क्वायर निकालिए
ये है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया ये 9, यहाँ से माइनस बाहर जाएगा, -1 की पावर 2 कितना आ गया 1, तो ये आ गया 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 50, तो ये कितना आ गया 34। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y, इसको इधर ले लीजिए -12 इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म कर दीजिए, तो y कॉमन लेंगे अंदर आएगा y प्लस 6, -2 कॉमन लेंगे अंदर आएगा y प्लस 6, तो y माइनस 2 y प्लस 6 किसके बराबर आ गया 0। तो y की वैल्यू एक पे 2 आ गई और एक आ गई -6। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा 0, 2, 0 एंड 0, -6, 0 is the required points on y-axis. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है अ पॉइंट r विद x कोऑर्डिनेट 4, हमें एक पॉइंट दे रखा है r, उसका x कोऑर्डिनेट जो है 4 हमें दे रखा है, सही, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 2, -3, 4 and Q 8, 0, 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, हमें r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है, अब हम क्या करेंगे इसका y और z कोऑर्डिनेट और फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए सेक्शन फार्मूला लगाइए, सही है, तो हम पहले लेट कर दें, लेट PR अपॉन R क्यूब, इसकी रेशियो जो है k:1 है, इसकी रेशियो क्या है बच्चों k:1, देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला ये 4 मतलब x किसके बराबर होगा mx2 प्लस nx1, कितना होगा 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, सही, और y 0k -3 अपॉन k प्लस 1, और z किसके बराबर होगा 10k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट का यूज करके k की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको y और z कोऑर्डिनेट में जहाँ रिलेशन दे रखा है वहाँ हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, सही। सेक्शन फॉर्मूला तो पता ही आपको क्या होता है, ये x होता है, ये y, ये z, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसके बराबर होता है mx2, ये m होता है, ये n होता है, mx2 प्लस
एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। क्लियर है? ऐसे ही y किसके बराबर होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, और z एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4k प्लस 4 किसके बराबर आएगा 8k प्लस 2k, इसे ले जाइए 2 इज इक्वल टू 4k, तो k आ गया 1/2k। अब देखिए k की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा -2। ये कितना आ गया 9/3/2। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा 6। तो देयरफॉर r ऑफ 4, -2, 6 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 पर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने लिखा है 5 तो बच्चों हो चुका है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 ही हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने लिखा है इफ ए एंड बी बी द पॉइंट्स। हमें ए जो है पॉइंट दे रखा है 3, 4, 5 और b दे रखा है हमें पॉइंट -1, 3, -7। ये दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स p। हमें क्या करना है, एक पॉइंट p लेना है, सही। अब हमें क्या करना है, p के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है ताकि pa² प्लस pb² किसके बराबर हो k² के बराबर। तो अब देखिए हमें क्या दिया इन्होंने, pa² प्लस pb² किसके बराबर दे रखा है k² के बराबर दे रखा है। तो आप सबसे पहले pa² निकाल लीजिए क्या होगा। उसके लिए हम इसे x1, y1, z1, इसे x2, y2, z2 ले लेंगे। तो ये आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब pb x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k²। अब करिए देखिए सॉल्व। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² माइनस b² प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b², और ये a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ फॉर्मूला आएंगे a²
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही, तो यह फार्मूला लगा दीजिएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना आ गया 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर कितना आ गया 2z स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 6x प्लस का 2x कितना आ गया माइनस का 4x, और माइनस का 8y और माइनस का 6y आ गया माइनस का 14y, माइनस का 10z प्लस का 14z आ गया प्लस 4z। और नेक्स्ट देखिए ये आ गया 25, 50, 51, 60, 109 इज इक्वल टू k। तो ये बच्चों रिलेशन आ गया। क्लियर है? ये रिलेशन क्या है, जो पॉइंट P है उसके x, y और z कोऑर्डिनेट के बीच का ये रिलेशन है, और P क्या किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 11, सॉरी देखिए आपके पास एग्जाम्पल 11, 12 और 13 है। ये तीन एग्जाम्पल हमें देखने हैं। देखिए एग्जाम्पल 11 में मैंने कहा है शो दैट द पॉइंट्स A 1, 2, 3 B -1, -2, 1 -1 C 2, 3, 2 और D 4, 7, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस तो है मगर रेक्टेंगल के वर्टिसेस नहीं है। अब देखिए ए के वर्टिसेस क्या दे रखे हैं आपको 1, 2, 3, बी के -1, -2, -1 सी 2, 3, 2 और डी 4, 7, 6। अब देखिए हमें प्रूव करना है ये जो है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों पेज हैं अपोजिट साइड की निकाल लेंगे, उनकी लेंथ इक्वल आ रही होगी तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा वो कहते हैं हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे, वो अनइक्वल आएगी, सॉरी वो क्या होगी इक्वल आएगी। क्लियर है? अच्छा नॉट अ रेक्टेंगल बोल रहे हैं, सॉरी, तो वो क्या आएगी बच्चों अनइक्वल आएगी। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लीजिए, अगर दोनों पेज हैं अपोजिट साइड्स के इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो गया। सही। अच्छा अब अगर मान लीजिए इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो है वो भी इक्वल आ जाती है तो ये पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। सही। मगर हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है ये रेक्टेंगल नहीं होगा, तो उस केस में लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो होगी वो क्या होगी अनइक्वल आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं AC निकाल लेते हैं, ये ऐसे करो पहले साइड C निकाल लेते हैं, AB निकालते हैं। तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4 + 16 +
16, ये आ गया 6। अब देखिए, अब हम निकालते हैं BC। उसके लिए ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आ गया 9 प्लस 25 प्लस 9, तो कितना आ गया √43 DC। यह आएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 4 प्लस 16 प्लस 16 कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए AD, इसे x1 y1 z1 ले लीजिए, इसे x2 y2 z2, तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया 9 प्लस 25 प्लस 4 9 सॉरी। अब देखिए यहाँ पर AB और BC की लेंथ आपस में इक्वल है, AD और BC की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो इसके बाद आप लिखोगे सिंस both pair of opposite sides are equal therefore it is a parallelogram, इसलिए क्या है पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब हमें प्रूव करना है ये रेक्टेंगल नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, AC की लेंथ निकाल लेते हैं। AC क्या होगा, इसे x1 y1 z1 इसे x2 y2 z2 मान लीजिए, क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया √3। अब देखिए BD, तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया 25 प्लस 49 प्लस 80 बनाएगा, सॉरी इसका 49 √150। अब देखिए, अब यहाँ पे AC और BD डायगोनल्स की लेंथ है, ये अनइक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा रेक्टेंगल होगा। सही है? देखिए दोनों पेज जो है अपोजिट साइड्स के वो इक्वल है, इसलिए पैरेललोग्राम है, और इसके जो डायगोनल्स की लेंथ है वो अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिंपल पैरेललोग्राम होगा, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल के केस में क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल के केस में दोनों डायगोनल्स की लेंथ जो होती है वो भी इक्वल आती है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे डायगोनल्स की लेंथ अनइक्वल है ना, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ये सिंपल पैरेललोग्राम ही होगा। अब देखिए इसके बाद है एग्जांपल 12। देखिए एग्जांपल 12 में रह गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द
सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट इस पॉइंट P का डिस्टेंस कहाँ से, A से और B से क्या है, इक्वल है। A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 3, 4, -5 और B के दे रखे हैं -2, 1, 4। तो अब देखिए यहाँ पर PA जो है वो किसके बराबर दे रखा है, PB के बराबर दे रखा है। क्लियर है? तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, √PA निकाल लीजिए, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z + 5 का होल स्क्वायर, और ये x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप क्या करिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड की और इसे सॉल्व कर दीजिएगा, अपने आप ही x y z में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? इस वन में कहा था उन सारे पॉइंट्स P का रिलेशन निकालिए जो कि A और B से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। पॉइंट P का रिलेशन मतलब पॉइंट P के जो x y z के कोऑर्डिनेट है उनका आपस में क्या करना होता है, हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे a² + b² - 2ab, a² - 2ab + b² a² + 2ab + b² a² - 2ab + b² a² - 2ab + b² ये a² - 2ab + b²। अब देखिए ये दे रखा है -6x, ये दे रखा है -4x, ये आ गया -10x, -8y और +2y, -6y, +10z और +8z, 18z। अब देखिए 9, 25, 50 और यहाँ पे 4, 1, 5 और 16, 21, तो ये इधर चला जाएगा, +29 = 0। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 13। देखिए एग्जाम्पल 13 में देने गए, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम है ABC और इसका जो सेंट्रॉइड है वो हमें दे रखा है 1, 1, 1 पे। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3, -5, 7, B के -1, 7, -6, तो हमें क्या करना है, C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्लियर है? देखिए इस वाले में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसके A B के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और इसका सेंट्रॉइड हमें गिवन है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए अगर मान लीजिए सेंट्रॉइड जो है, मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, G ऑफ x y z है और ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है और ये x3 y3 z3 है। तो इस केस में x किसके बराबर आता है, x1 + x2 + x3 y3 और y किसके बराबर होता है, y1 + y2 + y3 y3 के, और z किसके बराबर होता है, z1 + z2 + z3 y3। क्लियर है? तो अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ 1 रख दीजिए, तो x1 कितना है 3, x2 कितना है -1 और x3 हमें फाइंड आउट करना है।
क्लियर है। फिर 1 को रख दीजिए, -5 + 7 + y3/3 और z दे रखा है 1, 7 - 6 + z3/3। अब देखिए कितना आ जाएगा, 3 = 2 + x3, तो x3 कितना आ गया 1, और 3 = 2 + y3, तो y3 किसके बराबर आ गया 1 के। तो इसे z3 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे बच्चों ये जो पॉइंट आएगा C, ये क्या आ जाएगा 1, 1, 2 लिख देना, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट।